की रिहाई की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय 14 अक्टूबर। अगली तारीख पत्नी ने लगाई है रिहाई की गुहार। सोनम वांगचुक को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और जोधपुर जेल को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी के वकील सिब्बल से सवाल पूछा, हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, अगली तारीख पर इस सवाल का भी जवाब दीजिए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कोर्ट ने सभी पक्षों को जारी किया नोटिस, अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई की अब तैयारी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगो और वकील सर्वम रीतर खर्रे ने जानकारी दी। सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं जोधपुर सेंट्रल जेल। लेह में आज से खुले मिडिल और सीनियर सेकेंडरी के स्कूल, इंटरनेट पर प्रतिबंध बहाल जारी। लेपेक्स बोर्ड के चेयरमैन चेरिंग डोर्जे ने जानकारी दी, कहा लेह में हालात सामान्य नहीं है, जनता का विश्वास जीतने के लिए इंटरनेट सेवाएं शुरू करना होगा कार्य। डोडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रात करीब 2:47 पर आया भूकंप, तीव्रता 3.6। जम्मू कश्मीर मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। जम्मू में आज से सभी स्कूल 2 दिन बंद रहेंगे। मौसम खराब की चेतावनी के चलते फैसला लिया गया। जम्मू संभाग में भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। 7 अक्टूबर सुबह तक जिले में भारी बारिश की संभावना। चिनाब घाटी के कुछ ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी। राजौरी के कई इलाकों में बारिश का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज। गुरेज के राजधान टॉप पर ताजा बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ी। श्रीनगर में भी मौसम ने ली करवट, सुबह से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सुबह से बारिश का दौर, सर्दियों की आहट। खराब मौसम के मद्देनजर लोगों से एहतियात बरतने की अपील। डोडा के बाद में टॉप पर ताजा बर्फबारी, तापमान गिरा। डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद। सिंधन टॉप और भलीसा टॉप के ऊंचाई वाले इलाकों पर ताजा बर्फबारी। गुलमर्ग में अफरवाद और सनशाइन पिक सहित घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। बांडीपोरा के राजधानी टॉप पर ताजा बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ी, लोगों से एहतियात बरतने की प्रशासन की अपील। कुपवाड़ा के रेडगढ़ इलाके में ताजा बर्फबारी से इलाके में ठंड बढ़ी। राजधानी टॉप पर बर्फबारी के बाद बांडीपोरा गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक, यात्रियों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील। उधमपुर में भारी बारिश का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज। कुपवाड़ा के सदना टॉप पर ताजा बर्फबारी, पूरे इलाके में बढ़ी ठंड। पूंछ के पीर की गली इलाके में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, तापमान में गिरावट। अनंतनाग के सिंध टॉप पर ताजा बर्फबारी, मौसम विभाग ने पहले जताया था बर्फबारी का अनुमान। शोपियां में मुगल रोड पर भारी बर्फबारी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जिला पास और आसपास के इलाकों में बर्फबारी, नमाग में कई इलाके बर्फबारी से बचे। कुपवाड़ा में मौसम को लेकर प्रशासन का अलर्ट, गैर जरूरी यात्रा से बचने और हिमस्खलन क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह। कुपवाड़ा के उपायुक्त श्रीकांत बाला साहिब ने जारी किया एडवाइजरी, लोगों को आवाजाही से रखने और ठंड से बचने की सलाह दी। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भारी बारिश, यातायात में थोड़ी रुकावट, अथॉरिटी रख रही है हालात पर नजर। बारिश के अलर्ट के चलते पहली माता वैष्णो देवी यात्रा को 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री मचल माता यात्रा खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की गई। 14 अगस्त को चौसुती में बादल फटने से 65 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। हिमाचल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, लाहौल स्पीति, चंबा, मनाली में बर्फबारी से 8 डिग्री तक लुढ़का पारा। 2 से 4 इंच बर्फबारी के बाद सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ हिमाचल के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और ऊना में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई।
शिमला मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की आंधी, बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, रोहतांग पास, सर्टल टनल और मढ़ी सहित आसपास की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज। सांबा के चक फकीरा सीमावर्ती क्षेत्र में देर रात दिखा ड्रोन, पुलिस और बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू में कठुआ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा से न्यूज 18 ने की बात। सांबा में ड्रोन देखे जाने पर कहा कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ बेचने की कोशिश करता है। रियासी के पंचायत घर थुरुए 2 में दिल दिल पाकिस्तान लिखे गुब्बारे लटके मिले, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग आज करेगा बड़गाम और नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं इन दोनों सीटों पर उपचुनाव। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू, 24 अक्टूबर को होगी वोटिंग। राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर मनोज पंडिता ने जारी किया सभी विधायकों को नोटिस। राज्यसभा की रिक्त 4 सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान की जानकारी दी। बीजेपी आलाकमान सत शर्मा अशोक कौल को बुलाया दिल्ली, राज्यसभा के नामों को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में उनके नाम की चल रही चर्चा को खारिज किया। बोले पार्टी जो भी फैसला लेगी उस सभी को स्वीकार्य होगा। जम्मू में विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने विधायकों के साथ बैठक की। बीजेपी जम्मू कश्मीर की सभी 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अनंतनाग बीजेपी उपाध्यक्ष सूफी यूसुफ ने 2 सीटों पर जीत की उम्मीद जताई है। पीडीपी प्रमुख महबूब ने आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। संगठन में कई बदलावों के साथ नेताओं को जिम्मेदारी बांटी गई। पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने फल उत्पादकों के केसीसी ऋण माफ करने की मांग दोहराई। सीएम उमर अब्दुल्ला से हस्तक्षेप करने की मांग की।